11 साल 52 दिन आके लीला की, लेकिन दुख नहीं देखा, क्योंकि संसार दुख का संसार है। यहाँ पर केवल दुख ही दुख है। सुख यदि किसी को मिलता भी है तो केवल प्रतीति मात्र है, लेकिन बाद में दुख ही उसका सार निकालता रहता है। जिसको अपना समझते हैं कुछ दिन बाद में वही क्या हो जाता है, अपना नहीं रहता है। तो यही संसार देखने यहाँ पर आई है। तो 52वें दिन भगवान कृष्ण ने बंशी बजाई। अक्षर की आत्मा जो राज्य का सब अंग है, उनका आवेश लेकर के जो रास रमण कर रही थी ब्रह्मात्माओं के साथ, और रास रमण करते करते बीच में ही कृष्ण वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस समय हम सखियों को दुख का अनुभव हुआ, और जमुना जी के किनारे कुंजवन फूलबाग माने कहाँ मैं उनको दौड़ती है। अभी कोई बोल रहा था पीछे से कि मुझे वृंदावन नहीं जाना, मुझे तो कहाँ जाना है, परम। अभी यही पता नहीं कि वृंदावन है कहाँ। वो वृंदावन यहाँ रास्ते नहीं हुआ इस दुनिया में। घर ते तीन ब्रह्मांड ते अलगो, घर ते तीन ब्रह्मांड ते अलगो। अक्षर ब्रह्म जो राज्य का सत अंग है, राज्य से अलग नहीं है। सत अंग में जो केवल धाम है उनका अक्षर ब्रह्म का जो सतंग है वहीं पर केवल धाम सतंग का स्वरूप है केवल सद चिद बुद्धि और अहंकार। सत का स्वरूप केवल सत का स्वरूप, बुद्धि का स्वरूप, मन का स्वरूप और अहंकार का स्वरूप। इनके अलग अलग स्वरूप है। मन का स्वरूप सत स्वरूप, बुद्धि का केवल ब्रह्म। तो केवल धाम के अंदर कहिए तो रास रमण भगवान कृष्ण सब गोपिकाओं के साथ में कर रहे थे। काल माया का तन त्याग करके योग माया का नयन तन धारण कराया और उसी में रास रमण किया। लेकिन रास रमण करते करते तब उनको दुख हुआ, जिस समय प्रभु साक्षात कृष्ण क्या हो जाते, अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अंतर्ध्यान के बाद में दोबारा से अक्षर ब्रह्म को जोश दिया, और दोबारा अक्षर ब्रह्म जब प्रकट हो जाते हैं राज्य का आवेश लेकर के कृष्ण रूप में, पुनः महारास लीला का आनंद मिला। तब कहा सखियों से, सखियों तुम्हें क्या चाहिए बताओ। तो कहते हैं धनी हमें ऐसे घर लेकर के चलिए जहाँ आपका और हमारा वियोग ना हो। वो घर तो केवल परम धाम ही है, क्योंकि संसार में तो संयोग भी है और वियोग भी है, या मिलते भी है और बिछड़ते भी है। ये तो संसार परिवर्तनशील है। यदि कोई एक है ऐसा धाम तो केवल परम धाम है जहाँ पर संयोग और वियोग नहीं है। केवल कहाँ पर क्या है, आनंद ही आनंद है। तो हम सखियों को लेकर के पुनः दोबारा परम धाम में क्षण के लिए जागृत हो जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और जैसे ही हम सखियों परम धाम में पहुंची, फिर प्रीतम को पकड़ लिया। अच्छा अभी मना किया ना, बीच में मत आइए चल लेकर के थोड़ी देर। आपने कहा था अलग अलग घर होंगे, अलग अलग कोई स्त्री बनेगी कोई पुरुष बनेगी, बड़ा दुख का संसार देखोगे। लेकिन ये प्रीतम ऐसा तो कुछ भी नहीं देखा। आपने कहा था अलग अलग देवताओं की पूजा करोगे, हम तो केवल आप ही को चिंतन करते थे। तो ब्रज में रहते हुए गोपियों ने दुख का अनुभव नहीं किया, कृष्ण को अपना प्रीतम मानते थे। पहले ब्रज का ब्रह्मांड, दूसरा ब्रह्मांड रास का, और अभी तीसरा ब्रह्मांड है काल माया का ब्रह्मांड। इस काल माया के ब्रह्मांड में केवल 11 साल और 52 दिन आकर के उन सच्चिदानंद परमात्मा कृष्ण ने लीला की। जो मथुरा में जिन्होंने कंस को मारा वो कृष्ण सच्चिदानंद नहीं थे, इसको समझ लीजिए। वो कृष्ण कौन थे, गोलोकीनाथ कृष्ण थे। जिन्होंने द्वारिका नगरी में जाकर के राज्य किया वो भगवान विष्णु थे। कृष्ण कृष्ण सब ही कहे भेद न जाने कोई, नाम एक है सही लीला कृष्ण कृष्ण तो सभी कहते हैं, लेकिन इसकी भेद को समझना बहुत जरूरी है। ब्रज में जो लीला करते हैं वो सच्चिदानंद परमात्मा है। मथुरा में जिन्होंने 7 दिन गोकुल में गए, 4 दिन मथुरा की गए, गजमल कंस को कारज की वजह से इनको तिलक दिला। ये जो
11 दिन की लीला किसकी है? गोलोकीनाथ कृष्ण की है। और बाकी जो लीला है द्वारिका तक वो भगवान विष्णु की लीला है। तो आप समझ करके जिस तत्व को पुकारोगे, जिसका चिंतन करोगे, उसी को प्राप्त करोगे। जो ब्रजवासी कृष्ण का चिंतन करेगा वो सीधा परम धाम जाएगा। और वृंदावन भी परम धाम में ही है, क्योंकि अक्षरधाम परम धाम के अंतर्गत है। राजी राधा महल में रहते हैं और अक्षर भगवान अक्षरधाम में रहते हैं। पूरा परम धाम के अंदर ही अक्षरधाम भी है और रंग महल है। और अक्षरधाम में केवल धाम जिसके अंदर ये अखंड रास है, जिसको योग माया का नवीन ब्रह्मांड बना। और आज भी उस योग माया के ब्रह्मांड में क्या करते हैं? राजी वैसी लीला चल रही है। अभी तो इस ब्रह्मांड से निकलने का भी कर्म हम लोग नहीं कर पा रहे। इस ब्रह्मांड से निकल पाए, परम धाम तो बहुत दूर है। तो परम धाम जाने के लिए तो हमें सदगुरु महाराज की रहनी को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। तो तीसरा ब्रह्मांड बना ये काल माया का ब्रह्मांड। इस काल माया के ब्रह्मांड में खुदे हम लोग आ गए। कोई नरा में आए तो कोई जड़ौदा में, कोई खतौली में, तो कोई दिल्ली में, कोई गाजियाबाद में, अलग अलग, कोई स्त्री में, कोई पुरुष में, कोई बच्चे में, कोई बूढ़े में। वो परमधाम से परमात्मा पहले ब्रज में आई, फिर रास में आई, लेकिन दुख देखने की इच्छा जब पूरी नहीं हुई तो तीसरी बार इस काल माया के ब्रह्मांड में आई। कोई स्त्री बनी है, कोई पुरुष, स्त्री पुरुष बन करके और हम अपने प्रीतम परमात्मा कृष्ण को भूल गए। और यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश, देवी देवता, राम जी, हनुमान जी, पता नहीं किस किस की भक्ति में लगे हैं। एक की भक्ति नहीं करते, अनेक अनेक देवी देवताओं की भक्ति में लगे हैं। मन क्या हो जाता है? सप्तकोटि महामंत्र चित्तस्य ब्रह्मकार का मन उथल-पुथल हो जाता है। 7 करोड़ मंत्र हैं, कौन सा मंत्र ध्यान करूं, किसका नाम जपूं, किसको लूं? चित्तस्य ब्रह्मकार के चित्त में भ्रम हो जाता है। एक ही परम मंत्र कृष्ण, केवल एक जो कृष्ण नाम है, जो परम तत्व है, वही मंत्र क्या है? सर्वोपरि है। जो उसको तत्व से जान करके उसका चिंतन करेगा, मैं उसको प्राप्त करेगा। तो वह कौन है? सच्चिदानंद परमात्मा। आज इस कलयुग के ब्रह्मांड में अवराज जी ने क्या किया? क्या करते राज जी महाराज इस ब्रह्मांड में? काल माया के ब्रह्मांड में अपने श्यामा जी को, जो अपनी आराधनीय शक्ति है, उनको क्या बना दिया? सतगुरु बनाया। तो परमधाम से वो श्यामा महारानी इस कलयुग के अंदर सतगुरु बनकर के प्रकट हो गए, जिनका नाम है देव चंद्र। और हमारे प्रणामी समाज में बीतक में इसी को बताया जाता है। तो वह सतगुरु बनकर के देवचंद्र के रूप में यहाँ पर प्रकट हुई। वो परमात्माएं जो परमधाम में है, वो अलग अलग स्थान पर, अलग अलग गांव में, अलग अलग शहर में, अलग अलग क्षेत्र में आकर के प्रकट हो जाती है। किसी को भी पहचान नहीं है, लेकिन श्यामा जी तो पहले आई और आकर के श्यामा जी की स्थिति ऐसी हो गई मानो कुछ जानती नहीं, मानो, क्योंकि माया ऐसी प्रबल है किसी को छोड़ के नहीं है। जो इस माया में प्रवेश कर जाता है ना, उसको खींच करके वशीभूत कर लेती है। तो उस परम धाम से जब श्यामा जी यहाँ आई, सुंदरबाई की आत्मा श्यामा जी का आवेश लेकर के प्रकट हो जाती है यहाँ पर। और जब यहाँ पर आई तो अपने आप को भूल गई, अपने प्रीतम को भूल गई कि मैं किसकी शक्ति हूँ, किसकी आराधनीय शक्ति हूँ। कृष्ण मेरे प्रीतम है। जब उनको भूल जाती है तो स्वयं राज जी महाराज कृष्ण के रूप में उनको दर्शन देते हैं। किसको? सतगुरु महाराज को। उन्होंने इतनी साधना की, जीवन में इतनी साधना की, 14 साल तक निष्ठाबद्ध भागवत को श्रवण किया। और भागवत को श्रवण करके 14 साल तक परमात्मा उनके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं कि श्यामा जी तो मुझे खोज रही हैं। तो स्वयं आकर के परम धाम छोड़ करके संसार में आते हैं और क्या कहते हैं? तू कौन इता ही क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तो कौन खसम की दृढ़ के कहो वचन। तो कौन है जानती है? तो श्यामा जी ने कहा, तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानूंगा। आप दुल्हा हो और मैं दुल्हन हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो वो कहते हैं, अच्छा जब तुझे पता नहीं तो मैं अपना परिचय देता हूँ। तो क्या दिया परिचय? निज नाम श्री कृष्ण जी। मेरा नाम क्या है?
श्री कृष्ण है। लेकिन कृष्ण तो विष्णु को भी कहते हैं, मैं विष्णु नहीं हूँ। कृष्ण तो जो गोलोक धाम से आई है उनको भी कहते हैं मैं गोलोक की कृष्ण भी नहीं हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ जो परम धाम में रहता हूँ। अपनी पहचान करा दी। मुझे विष्णु मत समझना, राम मत समझना, मुझे गोलोकी मत समझना। मैं कौन हूँ? जो परम धाम में रहता हूँ, अक्षरातीत, जो विष्णु से भी परे है, गोलोकी से भी परे है और अक्षर से भी परे, जो अक्षरातीत है वही मैं हूँ। अपनी पहचान कराई आकर के। जब देवचंद्र जी को पहचान हो जाती है कि ये प्रीतम अब कहाँ जाओगे, तो तुम्हारे दिल में आकर के मैं बैठ जाऊंगा। उन्हीं के नाम दिल में आकर के बैठ गए। अब तो पूरा परमधाम सब लीला जाहिर होने लगी उनके दिल में, और ऐसी चमत्कारिक लीला होने लगी कि उस चमत्कार को देख देख करके सभी सुंदर साथ वहां पर माने जो ब्रह्मात्मा इस माया में सोई हुई थी उनके निकट आकर के उनका सत्संग श्रवण करने लगी। और सुन सुन करके सभी ने मंत्र तारतम ग्रहण करना शुरू कर दिया। जो इस कृष्ण प्रणामी संप्रदाय में सदगुरु महाराज से लेकर के आदि से और आज तक, पहले सदगुरु देवचंद्र जी के द्वारा, ये स्वामी प्राणनाथ जी सूरत से लेकर के और पन्ना तक इस झंडे को लेकर के आए हैं, जो झंडा देश देश में हमारा लहरा रहा है। किसका? प्रणामी संप्रदाय का झंडा। तो हम लोग जो अन्य अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, करते तो हैं, लेकिन आत्मा जब निकल के जाएगी तो उसके लिए तो एक ठिकाना चाहिए, कहाँ जाएगी? और अलग अलग देवी देवताओं की जो भक्ति करते हैं तो सबका स्थान भी अलग अलग है। भगवान विष्णु तो बैकुंठ में रहते हैं, शिव जी कैलाश पर रहते हैं, सारे देवता देवियों की भक्ति करते हैं तो वो अलग अलग पर्वत पर बैठी है। हमारी आत्मा एक है तो निकल के किसके पास जाएगी? क्योंकि हमने तो आत्मा के कई पति बना लिए हैं। पति कहते हैं परमात्मा को, और पति इस संसार में स्त्री कितने पति बनाती है? तो एक बनाती। कितने बनाती है? एक। जो स्त्री एक पति का वर्ण करे उसी को पतिव्रता कहा जाता है। ऐसी हमारी आत्मा का भी एक पति है, वो कौन है? कृष्ण है, जो केवल कृष्ण का वर्ण करता है। कृष्ण ही सबका मूल है। जैसे वृक्ष में जल डालने पर उसके मूल में पानी देने पर पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है, पत्ता पत्ता उसका हरा भरा रहता है, फिर उसके पत्ते पत्ते पर पानी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसी तरह से जो कृष्ण है वो सबका मूल है, बस उस मूल को पकड़ लो। जो परमात्मा है कृष्ण, उस मूल को पकड़ करके उसको भोग लगाएंगे, उसका चिंतन करेंगे, उसका भजन करेंगे तो सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि सारे देवी देवता उन्हीं कृष्ण का भजन करते हैं, उन्हीं कृष्ण का ध्यान लगाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए अपने मन को भटकाए ना। सबका भजन करने के लिए टाइम भी ज्यादा चाहिए, एक गाली में सबको बिठाना पड़ेगा। किसी का कर लिया, किसी का छोड़ दिया तो एक रुष्ट हो जाएगा और एक प्रसन्न हो जाएगा। तो क्यों ना ऐसा काम करें, ना कोई रुष्ट हो ना प्रसन्न हो, केवल मूल को पकड़े। हमने माना एक अपने कमरे में 8-10 देवी देवताओं की फोटो रख ली और आरती देवी मैया की कर रहे हैं, बाकी छोड़ दी। अगर सबका फोटो रखा है तो सबके आगे अलग अलग कटोरी में भोग लगाए, सबके आगे। अब आपके परिवार में अलग अलग सदस्य और सबके आगे थाली रखते हैं ना अलग अलग। लेकिन जब एक स्त्री अपने पति से बंध जाती है, पति का ये सब छोड़ दे घर संसार और चल मेरे साथ, तो किसी की सुनती है? क्योंकि पति से बंध करके आई है, पति के साथ में चली जाती है। उसी तरह से आत्मा के जो पति है वो कृष्ण है, तो कृष्ण को पकड़ करके चलेंगे, किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं है। और इतने सारे देवी देवताओं को घर में पधराएंगे तो सबको अलग अलग भोग लगाना पड़ेगा, अलग अलग बर्तन चाहिए, सबकी आरती अलग अलग करनी पड़ेगी, सबकी स्तुति करनी पड़ेगी। कहाँ से आएगा समय? इस गृहस्थ जीवन में बच्चों को संभालना, पति को भोजन बनाना, सारा घर का काम करना, बाहर का भी देखना, अंदर का भी देखना, इतना सब कुछ करते हैं, कैसे सबका भजन करोगे? एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो केवल एक की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाए। तो किसकी करनी है? केवल कृष्ण की करनी है। और उन कृष्ण को पकड़ करके, मूल को पकड़ करके कैसे पकड़ना है? सदगुरु के द्वारा। जब तक गुरु के द्वारा ज्ञान नहीं होगा, गुरु के द्वारा जब तक उनका नाम
में सदगुरु धारण करें, उनका नाम लेकर के बढ़े और मन एकाग्र हो जाता है। उसी का नाम चिंतन करते 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 एक दिन हमें वो परम धाम परमात्मा के चरण मिल ही जाते हैं।